हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज दोस्तों 22 अप्रैल 2022 और 22 अप्रैल 2022 के जो भी डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं इन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो 22 अप्रैल 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो सन 1970 में आधुनिक जो पर्यावरण आंदोलन के जन्म की जो वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ब्रह्मांड में पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन है वह संभव है, और इसीलिए इस प्राकृतिक संपदा को बनाए रखना बहुत ही आवश्यकता है। और इसी को बारे में लोगों को जागरूक करने के तहत विश्व पृथ्वी दिवस वह प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और आज के वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप है वहां से इस वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन वह जरूर प्रेस करें, ताकि डेली की जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि किस राज्य ने अपना स्पेस टेक फ्रेमवर्क वो लॉन्च किया है और मेटावर्स पर इसकी लॉन्च व इवेंट की मेजबानी है? तो आंसर है दोस्तों तेलंगाना राज्य के द्वारा। जो तेलंगाना है इन्होंने लॉन्च व्हीकल और सैटेलाइट सिस्टम और सब सिस्टम ग्राउंड इक्विपमेंट जो मैन्युफैक्चरिंग है और अन्य भी जो भी कोई सुविधा है उनके घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अपना एक स्पेस जो टेक फ्रेमवर्क है इसको लॉन्च किया गया। और ये जो फ्रेमवर्क है उसमें मेटावर्स पर आयोजित होने वाला पहला आधिकारिक सरकारी कार्यक्रम भी माना जा रहा है। अब तेलंगाना में निम्न राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, नेक्स्ट है महावीर हरिना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान, और नेक्स्ट है मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान। ये तेलंगाना के फेमस राष्ट्रीय उद्यान है। और तेलंगाना का लोक नृत्य है यक्षगान का। और तेलंगाना में नदियां हैं गोदावरी, कृष्णा और मूसी। और तेलंगाना का जो राजकीय पशु है वो है चिंका हिरण। और तेलंगाना की स्थापना हुई थी सन 2 जून 2014 को तेलंगाना की स्थापना हुई थी। अब तेलंगाना है तो तेलंगाना वो आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर भारत का 29वां राज्य है वो बना था। अब तेलंगाना को आप मैप में देख सकते हैं। और तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। हैदराबाद है वो तेलंगाना की राजधानी है। और तेलंगाना की स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को। और प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव और राज्यपाल है तमिलसाई सौंदर्य राजन है वो प्रेजेंट टाइम तेलंगाना के राज्यपाल है। तेलंगाना में टोटल जिले हैं 33 जिले हैं तेलंगाना के अंतर्गत। अब तेलंगाना में बांध है, जैसे नागार्जुन सागर बांध है जो कौन सी नदी पे है? तो वो कृष्णा नदी पे है। और दूसरा है निजाम सागर बांध जो मंजीरा नदी पे है। तीसरा है पोचमपाद बांध जो गोदावरी नदी पे स्थित है। और इसके अलावा तेलंगाना में इंपॉर्टेंट एग्जाम जैसे 2 हवाई अड्डे हैं। पहला है राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो हैदराबाद में है, और दूसरा वारंगल हवाई अड्डा जो वारंगल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि किस मिशन के तहत जो राष्ट्रीय भिक्षुता मेला है उसका आयोजन वो किया गया है? तो आंसर दोस्तों ये स्किल इंडिया के तहत। जो स्किल इंडिया है उसमें प्रशिक्षण महानिदेशालय के सहयोग से देश भर में 700 से भी अधिक स्थानों पर एक दिन का एक मेले का आयोजन वो किया जा रहा है। और इस पहल का उद्देश्य यही है कि 1 लाख से अधिक जो प्रशिक्षकों हैं उनको काम पर रखने की सहायता वो प्रदान करना है। और इसी मिशन के तहत जो राष्ट्रीय शिक्षुता मेला है उसका आयोजन वो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि कौन सा भारतीय सशस्त्र बल है जो राष्ट्रीय स्तर के प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास है नॉट पोलर का आयोजन है वो करता है? तो आंसर दोस्तों ये भारतीय तटरक्षक बल। जो राष्ट्रीय स्तर का प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास है नेटापोलेरिक्स जो गोवा में मोरमुंगवा बंदरगाह से भारतीय जो तटरक्षक बल है आईसीजी उसके द्वारा आयोजन वो किया गया है। और केंद्रीय रक्षा सचिव हैं अजय कुमार, इन्होंने 2 दिन का ये समुद्री जो सिंपल तैयारी अभ्यास है उसका उद्घाटन भी किया। और इस आयोजन में जो 22 मित्र देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठन के द्वारा पर्यवेक्षक और श्रीलंका और बांग्लादेश के 2 तटरक्षक जहाज सहित जो 50 एजेंसियों के 85 से भी अधिक प्रतिभागियों ने इस आयोजन में वो अपना हिस्सा वो लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4
कि राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस है यह किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर दोस्तों ये 21 अप्रैल को 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस है वो मनाया जाता है। जो सिविल सेवा दिवस है इसलिए भी मनाया जाता है कि जब स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल है, इन्होंने 1947 में जो दिल्ली के मेटकाफ हाउस में प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की जो परिवीक्षा दिनों को संबोधित किया था और अपने संबोधन में उन्होंने जो सिविल सेवकों को भारत का स्टील फ्रेम कहा था। और इसका अर्थ यह है कि सरकार के विभिन्न स्तरों पर जो भी कार्य कर रहे सेवक हैं सिविल, वो देश की प्रशासनिक व्यवस्था के सहायक स्तंभ के रूप में वो कार्य वो करते हैं। और इसी को मद्देनजर रखते हुए 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस या नेशनल सिविल सर्विस डे के रूप में मनाया जाता है। अब अप्रैल मंथ की बात हो रही है तो अप्रैल मंथ में निम्न इंपोर्टेंट दिवस और मनाए जाते हैं, जैसे 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस के रूप में मनाया जाता है और 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म दिवस के रूप में मनाया जाता है और 4 अप्रैल है तो 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान दिवस के रूप में मनाया जाता है और 5 अप्रैल को राष्ट्रीय जो समुद्री दिवस है उसके रूप में मनाया जाता है और 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है और 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस के रूप में मनाया जाता है और 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में मनाया जाता है और 12 अप्रैल को विश्व मानव अंतरिक्ष यात्री दिवस के रूप में मनाया जाता है और 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस है इसके रूप में मनाया जाता है और 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है और 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस है उसके रूप में मनाया जाता है और 16 अप्रैल को विश्व आवास दिवस के रूप में मनाया जाता है और 18 अप्रैल को विश्व जो विरासत दिवस है उसके रूप में मनाया जाता है और 19 अप्रैल है तो 19 अप्रैल को विश्व यकृत दिवस या फिर विश्व लीवर दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और 22 अप्रैल है तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि केंद्र सरकार ने कोविड-19 से लड़ते हुए जो जान गंवाने वाले स्वास्थ्य कर्मी हैं उनके परिजनों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत मिलने वाली जो भी बीमा योजना उसको 19 अप्रैल 2022 से कितने दिनों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है? तो उसका आंसर दोस्तों ये 180 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है और इस बीमा योजना को 180 दिन के बढ़ा दिया गया और इसमें जो पीएम ये गरीब कल्याण पैकेज योजना है इसके तहत जो भी कोविड-19 है महामारी आई थी देश में उससे लड़ाई में जो शामिल स्वास्थ्य कर्मी है उनको 50 लाख रुपए तक का जो बीमा वो कवर है वो दिया जाता है और इसकी अवधि अब 19 अप्रैल 2022 से 180 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि फसल वर्ष 2022-23 के लिए जो घोषित खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य है यह क्या है? तो आंसर दोस्तों ये 328 मिलियन टन है। जो केंद्रीय कृषि मंत्री है प्रेजेंट टाइम में नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन है खरीफ अभियान 2022 का उद्घाटन वो किया था और इस आयोजन के दौरान जो सरकार ने 2022-23 है उसके लिए 328 मिलियन टन खाद्य उत्पादन लक्ष्य की घोषणा की थी और खरीफ जो खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य है वह 163.15 मिलियन टन है वो निर्धारित वो किया गया था, जबकि जो रबी खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य है वह 164.85 मिलियन टन है वो रखा गया था। जो पिछले 6 वर्षों में खाद्यान्न उत्पादन है वह 251.54 से बढ़कर 316.01 मिलियन टन है वो हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्रीय धातु कर्मी पुरस्कार 2021 है उस कार्यक्रम की मेजबानी की है? तो आंसर दोस्तों ये इस्पात मंत्रालय के द्वारा। जो केंद्रीय इस्पात मंत्रालय इन्होंने दिल्ली में जो राष्ट्रीय धातु कर्मी पुरस्कार 2021 है इस कार्यक्रम की मेजबानी की और इस कार्यक्रम की जो अध्यक्ष था वो केंद्रीय इस्पात मंत्री हैं प्रेजेंट टाइम में रामचंद्र प्रसाद, इन्होंने की थी और इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि लौह और इस्पात इसके क्षेत्र में काम करने वाले जो भी धातु कर्मज्ञ हैं और इंजीनियर हैं उनके उत्कृष्ट योगदान को सम्मानित किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला जो देश का पहला राज्य है वो कौन सा बन चुका है? तो आंसर दोस्तों ये राजस्थान राज्य। जो एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य वो राजस्थान बन चुका और इस सर्वर राज्य सरकार को अपनी जो प्रमुख डिजिटल सेवाएं प्रदान करने
और ई गवर्नेंस लागू करने में सहायता प्रदान करेगा। और ये नई जो सुविधा उसमें राज्य के इंटरनेट बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में भी योगदान है या महत्वपूर्ण भूमिका वो निभाएगा तथा सभी इंटरनेट आधारित जो भी संचालन है उनकी संचालन की लचीलापन और सुरक्षा में सुधार करने में भी ये सहायता वो करेगा। जिसमें राजस्थान में स्थापित जो एल रूट सर्वर है वो पहला जिसे राज्य स्तर पर तैनात है वो किया गया। अब राजस्थान है तो राजस्थान में निम्न राष्ट्रीय उद्यान है जैसे रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और इसके अलावा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, दराहर राष्ट्रीय उद्यान, मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान। ये जो उद्यान है वो राजस्थान के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों में से एक माना जाता है। और राजस्थान है वो भारत का क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है जिसे राजस्थान को आप मैप में देख सकते हैं। और राजस्थान की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा वो पाकिस्तान से भी जुड़ती है। और प्रेजेंट है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राज्यपाल है कलराज मिश्रा। और राजस्थान की राजधानी है जयपुर। और राजस्थान की स्थापना हुई थी 30 मार्च 1949 को राजस्थान की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत देश के कितने शहरों का विकास वो किया जा रहा है। तो आंसर है दोस्तों ये 100 शहरों का। जो स्मार्ट सिटी मिशन के तहत देश के 100 शहरों का विकास वो किया जा रहा है जिसमें से 80 हैं वो एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं जो 15 अगस्त 2022 तक सभी बाकी बचे हुए शहरों में भी एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र वो स्थापित किए जा चुके होंगे। और इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है कि 100 आत्मनिर्भर नागरिक अनुकूल और शहरी बस्तियों को विकसित करना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि किस राज्य के जो बनासकांडा में 600 करोड़ रुपए की लागत से बने जो बनास डेयरी है उसके नए परिसर में आलू प्रोसेसिंग प्लांट का लोकार्पण वो किया गया है। तो आंसर दोस्तों ये गुजरात राज्य में। जो प्रेजेंट टाइम में गुजरात राज्य है वहां पर भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्होंने बनासकांठा में 600 करोड़ रुपए की लागत से जो बनास डेयरी है उसके नए परिसर और आलू प्रोसेसिंग प्लांट का लोकार्पण किया। और प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार इस नए डेयरी परिसर में प्रतिदिन 30 लाख लीटर दूध की प्रोसेसिंग है वो हो सकेगी और रोजाना 80 टन मक्खन है और 1 लाख लीटर आइसक्रीम और 20 टन खोया और 6 टन चॉकलेट भी बनेगी। अब गुजरात में निम्न राष्ट्रीय उद्यान है जो एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है जैसे गिरवन राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, वेलावदर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, वसंदा नेशनल पार्क गुजरात में है, जंगली गधा अभ्यारण्य ये भी गुजरात में है, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान भी गुजरात में है। अब गुजरात है तो गुजरात पश्चिम भारत में स्थित एक राज्य है जिसकी उत्तरी पश्चिमी सीमा वो अंतरराष्ट्रीय सीमा जो पाकिस्तान से लगती है। और गुजरात के अलावा राजस्थान की सीमा भी अंतरराष्ट्रीय है जो गुजरात से लगती है। और गुजरात है तो जिसे आप मैप में देख सकते हैं। गुजरात के प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल और राज्यपाल आचार्य देवव्रत। और गुजरात की राजधानी है गांधीनगर वो गुजरात की राजधानी। और गुजरात में टोटल जिले हैं 33। और गुजरात है तो गुजरात की स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। 1 मई 1960 को गुजरात की स्थापना हुई थी। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि HDFC लिमिटेड अबू धाबी निवेश प्राधिकरण की सहायक कंपनी को HDFC कैपिटल एडवाइजर में कितने प्रतिशत की जो अपनी हिस्सेदारी है वो बेचेगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे की वीडियो में भी आपको क्वेश्चन दिया था कि किस राज्य सरकार के जो संगीतकार प्रफुल्ल कर है उनका निधन हो गया है। तो आंसर था ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा राज्य के। जो उड़ीसा राज्य के संगीतकार थे ये प्रफुल्ल कुमार। जो उड़िया म्यूजिक इंडस्ट्री में प्रफुल्ल है वो जाने माने थे और कला के क्षेत्र में योगदान के लिए उन्हें कई बार भी सम्मानित भी किया जा चुका है। और साल 2004 में उन्हें जयदेव पुरस्कार और 2015 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। और प्रफुल्ल कर इन्होंने 70 उड़िया और 4 बांग्ला फिल्मों में भी गाने अपने दे चुके हैं। चलो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।